ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए 12 जुलाई से गुरु मंगल योग किन किन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देने वाले हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उन जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। गुरु मंगल योग आपके लिए क्या बेनिफिट लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में क्या सावधानी रखनी चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप इस वीडियो का अधिक लाभ ले पाएंगे। मित्रों, 12 जुलाई से गुरु मंगल योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु मंगल का युति शुभ योग के श्रेणी में से एक है। इसलिए इस योग का शुभ परिणाम मीन राशि ही नहीं, 12 राशियों में से 8 राशि वालों को इस युति का शुभ परिणाम मिलने वाला है। अब किन राशि वालों को किस तरह का परिणाम देंगे, यह डिपेंड करता है कि गुरु मंगल का यह युति गोचर में किस भाव में बन रहे हैं। जैसा कि अभी मीन राशि वालों के लिए गुरु मंगल का यह युति तृतीय भाव में बन रहे हैं। लगभग 2.5 वर्षों के बाद 45 दिनों के लिए गुरु मंगल योग बनते हैं। शास्त्र में कहा गया है, जिनके कुंडली में भी यह योग फलित होता है उनको उच्च पद की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होते हैं। लेकिन एक बात को नहीं भूलना है मित्रों, इस गोचर का किनको कितना फल मिलेगा यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय में गुरु और मंगल ग्रह मीन राशि के जिस भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अब अगले 45 दिनों तक जो स्थिति है उससे बेहतर परिणाम देंगे। क्योंकि मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह दोनों योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं। मित्रों, एक बात यहां ध्यान से समझिएगा, कुछ मीन राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जिनके जन्म कुंडली में भी किसी न किसी भाव में गुरु मंगल योग बन रहे होंगे। जिनके जन्म कुंडली में भी गुरु मंगल योग बन रहे होंगे और वह जातक मीन राशि का है, तो उसमें कई गुण होते हैं। उसमें से एक गुण है, ऐसा व्यक्ति हस्तकला में निपुण होगा। इसको आप अपने जानने वाले में यदि किसी के कुंडली में यह योग है तो उसमें इस तरह के गुण देख सकते हैं। यानी उनके हाथ से जो भी काम किए जाएंगे इसका बराबरी करना आसान नहीं होगा। चाहे कोई महिला हाउसवाइफ हैं, उनके द्वारा जो खाना भी बनाया जाएगा उसका टेस्ट का चर्चा आपस में सब जगह होंगे। इसी तरह से चाहे कोई किसान खेती बाड़ी करते हैं, उनके द्वारा जिस पेड़ पौधा को लगाया जाता है वह फसल बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से चाहे मशीन हैंडलिंग हो, डिजाइन में कोई काम हो, चाहे कोई सर्जन डॉक्टर हैं, उनका ऑपरेशन करने का, यानी कई लोगों के हाथ का सफाई का आपने बहुत बार चर्चा सुनी होगी। ऐसे लोगों के कुंडली में गुरु मंगल योग होते हैं। यानी गुरु मंगल योग आपको एक अलग पहचान दिलाता है और यही योग यदि स्ट्रांग कंडीशन में होंगे, उनको जब गुरु या मंगल का महादशा या अंतरदशा आएगा तब उनके द्वारा किए गए काम का एक अलग पहचान होंगे, उनकी ख्याति होगी। अब जिनके कुंडली में यह योग उदाहरण के लिए नवम भाव में बन रहे होंगे, वह आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बड़े व्यक्ति हो सकते हैं। यदि 10वें भाव में यह योग बनेंगे, ऐसे व्यक्ति भाषण देने में निपुण होंगे, एक फेमस राजनेता हो सकते हैं, पुलिस, आर्मी, सुरक्षा, न्याय से संबंधित बड़े ऑफिसर हो सकते हैं। यही योग यदि प्रथम भाव में बन रहे हैं तो जातक में नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होता है, जिसको मैन पावर मैनेजमेंट कहते हैं। इस तरह के गुण उनमें होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी भी संगठन में टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है और उसमें भी उनके डिसीजन लेने के, उनके द्वारा काम करने का एक अलग ही अंदाज होता है। इस तरह से अलग अलग हाउस में यह गुरु मंगल योग अलग अलग प्रभाव देते हैं। इस बात को भी अभी आप ध्यान रखिएगा, आपके जानने में अगले 45 दिनों तक यदि कोई नवजात शिशु बच्चा जन्म लेता है, उनके कुंडली में इस तरह के योग बनेंगे और उनमें इस तरह के गुण देखने को मिलेंगे। यह तो बात हो रही थी कि जिनके कुंडली में गुरु मंगल योग बन रहे हैं। अब 12 जुलाई से ऐसा ही योग बन रहे हैं मीन राशि वालों के तृतीय भाव में, तो इसका लाभ सभी मीन राशि वालों को कुछ न कुछ जरूर मिलेंगे।
अभी आप देख रहे हैं इन 4 भाव का स्वामी मीन राशि के कुंडली में मंगल ग्रह होते हैं और बृहस्पति ग्रह होते हैं। यानी इस समय में इन चारों भाव को तो मंगल और बृहस्पति ग्रह एक्टिव कर ही रहे हैं, क्योंकि इस भाव का स्वामी है। साथ ही साथ तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए तृतीय भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। और इन दोनों ग्रहों के 3-3 दृष्टियां हैं। यह दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ रहे हैं, इन सभी भाव को एक्टिव कर रहे हैं अभी बृहस्पति और मंगल ग्रह। कुंडली के तीसरे घर में मंगल ग्रह जोश के साथ अपने हितों का पालन करने के लिए साहस, शक्ति और ऊर्जा का संकेत देते हैं। इसके अलावा आप मानसिक रूप से काफी सतर्क, सक्रिय और ऊर्जावान रहेंगे। और इसी समय में तृतीय भाव में बृहस्पति ग्रह आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं। वैसे तो इसका लाभ सभी मीन राशि वालों को होने वाला है, उसमें भी जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हैंडलिंग करते हैं, अभी तक जो अनिश्चित की स्थिति बनी हुई थी, 12 जुलाई के बाद धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगेंगे और 16 जुलाई के बाद ही आपको ऐसा फील होगा जैसा अब स्थिति नियंत्रण में है, अब सिचुएशन कंट्रोल में आ चुका है, ऐसा फील करेंगे। इस गोचर का लाभ मीन राशि वालों को इसलिए अधिक होने वाला है क्योंकि मंगल ग्रह तृतीय भाव में अच्छा परिणाम देते हैं और पिछले 6 महीने से मंगल ग्रह आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं थे। कभी शनि की दृष्टि थी तो कभी शनि के साथ गोचर कर रहे थे। इसलिए बेशक अभी शनि ग्रह की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, लेकिन अगले 45 दिनों में आपको अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं मंगल ग्रह। और जो इसका साइड इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं मंगल बृहस्पति का यह युति। इस समय में जिनका भी कोई एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो रहा था वह एग्जाम होंगे, कोई इंटरव्यू है तो इंटरव्यू होंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं इस समय में कुछ न कुछ बात जरूर चलेगी, क्योंकि मंगल ग्रह खुद तीसरे भाव में बैठे हैं। यह आपको क्रिएटिविटी करवा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें की जो स्थिति थी यह आपको अब साहस दे रहे हैं। अब तक जो आपके दिमाग में चल रहा था अब आप उसको एक्टिवेट करेंगे। इनकी एक दृष्टि छठे भाव पर है। इस भाव को हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं, यानी प्रारंभिक नौकरी के लिए वार्ता का यह समय होगा। इनकी दूसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। अब भाग्य में भी वृद्धि होंगे। अभी तक जो शनि ग्रह भाग्य भाव पर निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे उसमें अब पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। और मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर होगा। यह सिचुएशन नई नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने व्यापार में वृद्धि के लिए, पिछले लंबे समय से जो चक्का जाम की स्थिति बनी हुई थी इसमें डेवलपमेंट करेंगे, स्पीड लाने का काम करेंगे। जिनका भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है, यदि इस 45 दिन में आपका डेट पड़ेगा तो सिचुएशन आपके पक्ष में आएंगे। और बृहस्पति ग्रह की युति भी है तो यह भी संभव है या तो आपके दुश्मन रहेंगे नहीं या किसी कारण से वह आपके रास्ते से अलग हो जाएंगे। वह किसी दूसरे शहर जा सकते हैं या वह दुश्मन भी, विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे। इस तरह के प्रभाव दे देते हैं बृहस्पति ग्रह। जो लोग पिछले कुछ समय से लोन ले चुके हैं इस समय में आप लोन को समाप्त करना चाहेंगे, जैसे भी हो, लेकिन उसका सेटलमेंट करना चाहेंगे। जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना कैरियर को देख रहे हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान का बिजनेस करते हैं उनको इस समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें भी जो लोग खेलकूद से संबंधित कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या पुलिस, सेना के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कानून से संबंधित कोई एग्जाम देना चाहते हैं, लॉयर का एग्जाम, मजिस्ट्रेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, बस ये समझ लीजिए 2.5 वर्षों के बाद ऐसा समय आया है। यह 45 दिनों के बाद ऐसा समय फिर 2.5 वर्षों के बाद आएगा। 12 जुलाई से 27 अगस्त के बीच में यदि कोई एग्जाम है, यह समय आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल रहेगा। यदि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ा भी सपोर्टिव होगा तो गोचर इतना जबरदस्त चल रहा है, नई नौकरी वालों के लिए बेहतर स्थिति बन रहे हैं। इस समय में आप अध्यात्म की ओर आकर्षित रहेंगे, छोटी छोटी यात्राएं होती रहेगी, धर्म स्थान की यात्राएं भी हो सकती है। जो लोग धर्म स्थान से संबंधित व्यापार करते हैं उनको भी अच्छा लाभ होने वाला है, क्योंकि नवम भाव पर
मंगल की भी दृष्टि है और बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। इन 45 दिनों में सभी मीन राशि वालों को नौकरी के लिए, व्यापार के लिए यानी कैरियर में कुछ न कुछ नए ऑफर की बात जरूर चलेगी। काम बनेंगे नहीं बनेंगे या आपके पर्सनल चार्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन कैरियर में कुछ न कुछ नए एक्टिविटीज, कुछ न कुछ नए काम की बात जरूर होगी। अब सभी मीन राशि वालों को सावधानी क्या क्या रखना चाहिए, तो इस समय में आपको पाचन की समस्या हो सकती है, त्वचा से संबंधित स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। आँख को थोड़ा बचा के रखिएगा। जो लोग शुगर, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको 12 जुलाई से 27 अगस्त तक ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। भाई बहन, पुराने मित्रों से वाद विवाद हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपको एग्रेसिव नहीं होना है। और जो लोग भी नई नौकरी के लिए कोई बात कर रहे हैं, टर्म कंडीशन को ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। छठे भाव पर भी शनि की दृष्टि है और भाग्य भाव पर भी शनि की दृष्टि है। लग्न भाव में राहु बैठे हुए हैं। यहाँ गुरु मंगल अच्छी स्थिति बना रहे हैं, लेकिन कोई छलावा न हो जाए, कोई धोखा न हो जाए, इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि थोड़ा सोच समझ करके कदम को आगे बढ़ाएंगे तो यही गुरु मंगल योग आपके खर्चे को कम करने वाले हैं, लोन को कम करने वाले हैं, परिवार की स्थिति को अच्छा बनाने वाले हैं, लाइफ पार्टनर से बिजनेस पार्टनर का सहयोग देने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, जिसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि होंगे और उससे लाभ भी होंगे। 2024 में अभी तक ऐसा समय नहीं आया था। इतना बेहतर समय आने वाले हैं अगले 2 महीनों के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।